मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है और उसी मन के भीतर जन्म लेते हैं विचार। ये विचार ही हमारी दिशा तय करते हैं। हम कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे और किस स्तर तक पहुंचेंगे। जब मन शांत होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं, और जब विचार स्पष्ट होते हैं तो जीवन सरल लगने लगता है। लेकिन जब मन अशांत होता है तो वही विचार हमें उलझा देते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है अपने मन को समझना, उसे नियंत्रित करना, क्योंकि मन ही वह जगह है जहां से हर सफलता और हर असफलता की शुरुआत होती है। विचार बीज की तरह होते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही एक छोटा सा विचार भी आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप अपने मन में सकारात्मक विचार बोते हैं तो समय के साथ आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में बढ़ता है। लेकिन अगर नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं तो वही विचार धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि यह हर पल भटकता रहता है। कभी अतीत की बातों में उलझता है तो कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। लेकिन सच्ची शक्ति उसी व्यक्ति में होती है जो अपने मन को वर्तमान में स्थिर रख सके। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तब आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यही वह अवस्था है जहां से असली विकास शुरू होता है, जहां आप अपने मन के मालिक बनते हैं, न कि उसके गुलाम। अब बात आती है मानसिक शक्ति की। मानसिक शक्ति वह ताकत है जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देती। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तब आपका मन ही तय करता है कि आप हार मानेंगे या लड़ेंगे। जो व्यक्ति अपने मन को मजबूत बना लेता है उसके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। वह हर परिस्थिति में अवसर देखता है, हर समस्या में सीख ढूंढता है। यही मानसिक शक्ति आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन केवल मानसिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ जरूरी है शारीरिक शक्ति। हमारा शरीर ही वह माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं। अगर शरीर कमजोर होगा तो मन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना, उसे स्वस्थ और मजबूत बनाना उतना ही जरूरी है जितना अपने मन को शांत रखना। जब मन और शरीर दोनों संतुलन में होते हैं तब इंसान अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना सकता है। मन, विचार और शरीर ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आपका मन सकारात्मक है तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्थिर रहता है। और जब विचार सही होते हैं तो दोनों में संतुलन बना रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इन तीनों को एक साथ विकसित करें। केवल एक पर ध्यान देने से पूर्ण विकास नहीं होता, बल्कि तीनों का संतुलन ही सच्ची शक्ति देता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जब लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने मन से बात करनी चाहिए, अपने विचारों को समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर अपार शक्ति छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब आप अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान लेते हैं तब कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। सच्चा दिव्य अनुभव तब होता है जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं और अपने शरीर को संतुलन में रख लेते हैं। यही वह अवस्था है जहां आप खुद को समझते हैं, अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं। यह कोई एक दिन में नहीं होता, बल्कि लगातार प्रयास और अनुशासन से धीरे धीरे प्राप्त होता है। हर दिन अपने मन को कुछ समय दें, उसे शांत करें, अपने विचारों को देखें। हर दिन अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कुछ करें और हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करें। यही छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। यही वह प्रक्रिया है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अंत में यह समझ लें कि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह आपके ऊपर है कि आप इसे किस दिशा में ले जाते हैं। अगर आप अपने मन, विचार और शरीर को एक सही दिशा में साध लेते हैं
तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। यही सच्ची दिव्यता है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, उसे नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में उपयोग करना।